तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजों पर बातें करने वाले हैं, जैसे कोली 2 में किस लेजेंड की एंट्री होने वाली है। सिकंदर के डायरेक्टर ने बोला कि फिल्म के फ्लॉप होने की वजह खुद सलमान खान है। अब वो वजह क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आर्यन खान की सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड में किन 7 सुपरस्टार्स का कैमियो देखने को मिलेगा, और क्या सच में वॉर 2 के फ्लॉप होने के बाद ऋतिक ने एनटीआर को अनफॉलो कर दिया है। और भी बहुत सारी बातें होंगी, तो इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुली रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर चुकी है। भले ही फिल्म को ऑडियंस का उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिला हो, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों में ही वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। रजनीकांत की जबरदस्त एक्टिंग फैंस को काफी पसंद आ रही है और उनके लिए ये फिल्म एक सेलिब्रेशन बन चुकी है। लेकिन अब फिल्म की कमाई धीरे धीरे स्लो हो रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर वायरल हो रही है, और बस ये है कि कुली 2 और अपकमिंग जेलर 2 में रजनीकांत के साथ एक और लेजेंड एक्टर नजर आने वाले हैं, और वो है मिथुन चक्रवर्ती। और ये फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज की तरह है। मिथुन दा ने फाइनली अपना रिएक्शन दिया है और कहा कि रजनीकांत के साथ काम करना उनके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। अब कुली की बात हुई है तो वॉर 2 को कैसे छोड़ सकते हैं। साल की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही वॉर 2 रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर फुस हो गई है। फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई थी, लेकिन फैंस की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। पहले दिन 52 करोड़ के साथ फिल्म ने स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ली, लेकिन वीकेंड के बाद कलेक्शन गिरता चला गया और 6 दिन में फिल्म ने कुल मिलाकर 192 करोड़ का कमाई किया है, जिसमें से हिंदी वर्जन की कमाई 141 करोड़ है। और इसी बीच एक और खबर वायरल हो रही है कि ऋतिक रोशन ने जूनियर एनटीआर को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है, और फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि फिल्म की खराब परफॉर्मेंस इसका कारण हो सकती है। अब देखो, ये न्यूज बिल्कुल फेक है। ऋतिक ने कभी एनटीआर को फॉलो ही नहीं किया था, तो अनफॉलो क्या करेंगे। और बात रही दोस्ती की, तो एक फिल्म के फ्लॉप होने से दोस्ती टूट जाए, ये बात हजम नहीं होती। और फिल्म फ्लॉप या हिट होने का मेजर कारण फिल्म के राइटर और डायरेक्टर होते हैं, जो चीजों को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। बाकी ऋतिक और जूनियर एनटीआर ने फिल्म में अपना 100% दिया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वॉर 2 को लेकर एक और जंग छिड़ी हुई है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की डांस बैटल सॉन्ग जनाबे आली फाइनली यूट्यूब पर आ गया है, और फैंस का कहना है कि विनर सिर्फ एक ही है, वो है ऋतिक रोशन। गाने की शुरुआत जूनियर एनटीआर के धमाकेदार स्टेप से होती है, लेकिन जैसे ही ऋतिक एंटर करते हैं, कमेंट्स भर जाते हैं। ऋतिक एफर्टलेस परफॉर्मेंस, स्मूथ एज बटर और अनडिस्प्यूट किंग ऑफ डांस। फैंस ने ये भी कहा कि टाइगर श्रॉफ ने ऋतिक के साथ ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। जूनियर एनटीआर भी अपनी एनर्जी से इम्प्रेस कर रहे हैं, पर वो ऋतिक के सामने फीके पड़ गए। अब बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर कॉमेडी फिल्म में से एक नो एंट्री का सीक्वल फाइनली आ रहा है, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। ओरिजिनल फिल्म में सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान की ट्रायो ऑडियंस की फेवरेट थी, लेकिन नो एंट्री 2 में ये वापस नहीं आ रहे हैं। उनकी जगह वरुण धवन, अर्जुन कपूर और दिलजीत दोसांझ को कास्ट किया गया है। प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि ये उनका बड़ा नुकसान है। उन्होंने सलमान को फिल्म में लाने के लिए 8 से 10 साल तक वेट किया, लेकिन बात नहीं बनी। तो बोनी ने एक्सेप्ट किया कि ऑडियंस को सलमान, अनिल और फरदीन की कमी जरूर खलेगी, क्योंकि वही ओरिजिनल ट्रायो थी जिसे फैंस ने इतना पसंद किया था। लेकिन अब मेकर्स नए स्टार्स के साथ एक फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं, और फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अनीस बैज़मी, जो पहली नो एंट्री के डायरेक्टर भी थे। सो अब देखना ये होगा कि सलमान के एब्सेंस के बाद भी नो एंट्री 2 वही मैजिक क्रिएट कर पाती है या नहीं। तो अब बात करते हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यूट सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड की। इसका प्रीव्यू रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया। फैंस ने आर्यन की डायरेक्शन को प्रेज किया, और सबसे ज्यादा बस क्रिएट किया लास्ट सीन ने, जहां लक्ष्य का कैरेक्टर जेल में दिखाया गया है और पुलिस ऑफिसर कमेंट करता है, डोंट वरी, लोग जेल जाने के बाद और ज्यादा फेमस हो जाते हैं। ये सीन आर्यन खान के 2021 वाले अरेस्ट पर एक मेटा जोक था, जिसे फैंस ने इंस्टेंटली कनेक्ट कर लिया। और कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं कि आर्यन ने अपने पास्ट को मजाक में बदलकर बोल्ड मूव लिया है। सीरीज में लक्ष्य लालवानी और शहर बम्बा लीड रोल में है। बॉबी देओल एक सुपरस्टार अजय तलवार का रोल निभा रहे हैं। साथ ही राघव जुयाल भी एक बेस्ट फ्रेंड के रोल में नजर आ रहे हैं, और कैमियो की लिस्ट भी धमाकेदार है। सलमान खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, सारा अली खान, इब्राहिम अली खान, करण जौहर और फिनाले में खुद शाहरुख खान भी नजर आने वाले हैं। और ये सीरीज 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। तो बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। मैडॉक फिल्म्स ने प्राइम वीडियो के साथ एक बड़ी डील साइन की है। अब मैडॉक की अपकमिंग 8 फिल्में थिएटर के बाद ओटीटी पर सिर्फ प्राइम वीडियो पर आएंगी, और वो भी 240+ कंट्रीज में। इस डील की हाईलाइट है धामा, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की वैम्पायर हॉरर कॉमेडी
जो दिवाली के बाद OTT पर रिलीज होगी। साथ ही शिद्दत 2, बदलापुर 2 और 21 भी लाइनअप में है। दिनेश विजन ने कहा कि उनका ड्रीम है इंडियन स्टोरीज को ग्लोबल रीच देना और प्राइम वीडियोस उस विजन को सपोर्ट करता है। देखो, मुझे लगता है ये डील इंडियन सिनेमा के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। 240 प्लस कंट्रीज में रिलीज करना। बस मैडॉक वाले अपने मूवीज में CG और VFX थोड़ा और बेटर कर ले तो और बढ़िया होगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। कूली के बाद अब नागा अर्जुन ने अपनी अगली फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया है। इस फिल्म का टाइटल फिलहाल किंग 100 रखा गया है और इसे डायरेक्ट करेंगे तमिल के डायरेक्टर कार्तिक। नागा अर्जुन ने बताया कि इसकी तैयारी पिछले 6-7 महीने से चल रही है और ये एक एक्शन से भरपूर फैमिली ड्रामा होगी। सबसे खास बात यह है कि कोहली और कुबेर जैसे फिल्मों में विलन का रोल करने के बाद इस बार नागा अर्जुन पूरे हीरो के रूप में नजर आने वाले हैं। तो अब देखना ये होगा कि किंग 100 कितनी बड़ी हिट साबित होती है। अब बढ़ते लास्ट अपडेट की तरफ। सलमान खान की रिसेंट फिल्म सिकंदर ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक कमाल नहीं दिखाया। फिल्म का बजट था करीब 200 करोड़ और कलेक्शन रुक गया सिर्फ 184 करोड़ पर, यानी ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। अब इसके डायरेक्टर AR मुरुगदोस ने खुद एक इंटरव्यू में माना कि सलमान के साथ काम करना आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि सलमान सेट पर रात 8 बजे ही आते थे, जिसकी वजह से दिन के सीन्स भी रात को शूट करने पड़े। ज्यादातर शूट ग्रीन मैट और VFX के भरोसे हुआ है। मुरुगदास ने ये भी कहा कि कई बार रात 2 बजे बच्चे के साथ सीन फिल्माने पड़े, जो काफी मुश्किल था। ऊपर से स्क्रिप्ट में बार बार बदलाव किए गए। उन्होंने साफ कहा कि सिकंदर की कहानी इमोशनल थी। एक राजा अपनी पत्नी को खो देता है और उसके अंग 3 लोगों को दान होते हैं और फिर राजा उन तीनों से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो पाया और इसी वजह से फिल्म कनेक्ट नहीं कर पाई ऑडियंस से। अब देखो, ये एक सीरियस इशू है। अगर आप दिन के सीन्स को भी रात में फिल्माते हैं तो ये आपकी फिल्म को लेकर लैक ऑफ सीरियसनेस को दिखाता है और आप बार बार अपने कंफर्ट के हिसाब से स्क्रिप्ट में बदलाव करवाते हैं तो ये कहानी के सोल को ही मार देती है और जिसकी वजह से लोग कहानी से कनेक्ट नहीं कर पाते और फिर जब फिल्म बाद में फ्लॉप हो जाती है तो बाद में पछतावा होता है। और इसे स्टार की इमेज को तो उतना फर्क नहीं पड़ता, पर एक डायरेक्टर का करियर ग्राफ काफी नीचे चला जाता है। तो आज यही तक। आपकी इन सारी चीजों को लेकर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।